कभी न कभी आपने अपने ज़िंदगी में कैंपिंग करने के बारे में ज़रूर सोचा होगा, अपने परिवार के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ। किसी पहाड़ी पर जाना, वहाँ पर जाके टेंट लगाना, खुद से खाना पकाना, उस मौसम को एंजॉय करना, उस मोमेंट को एंजॉय करना, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है दोस्तों। अपने ज़िंदगी में एक ना एक बार तो ज़रूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की जो खौफनाक कहानी है वो इसी कैंपिंग के ऊपर है, जहाँ 3 दोस्त जाते हैं कैंपिंग करने लोनावला, और वहाँ जाकर उनकी जान जाते जाते बची। आखिर उनके साथ क्या हुआ, जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखना दोस्तों। ये बात है कई साल पहले की, जब आयुष, मुस्कान और अभिषेक एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। उस समय वो ऑफिस में काम कर करके काफ़ी थक चुके थे। उन्हें चाहिए था थोड़ा रेस्ट। वो चाहते थे कि कहीं वो घूमने जाए और अपना माइंड फ्रेश करके आए। एट द एंड वो 3 दोस्त रेडी हो जाते हैं लोनावला जाने के लिए। वो चाहते थे कि बरसात का मौसम है तो लोनावला एक खूबसूरत जगह है, वहाँ जाकर उसकी खूबसूरती को एंजॉय कर सके। और वहाँ पर पास ही में एक पानवा लेक था, वहाँ पर जाकर वो कैंपिंग कर सके। तो फाइनली वो अगले ही दिन लोनावला के लिए निकल जाते हैं। तो फिर जैसे ही वो 3 दोस्त लोनावला पहुंच जाते हैं, वो निकल जाते हैं उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। वो हर जगह घूमते हैं जहाँ जहाँ वो घूम सकते थे। पूरी दिन घूमने के बाद वो रात को एक सुकून की नींद सोना चाहते थे। वह एक जगह अपना टेंट लगाते हैं और अभिषेक कैंप फायर जलाने लगता है। वो कुछ समय वहाँ पर बैठते हैं और वहाँ पर ठंड भी ज़्यादा थी। तभी आयुष नोटिस करता है कि ठीक उसके सामने लेक के पास एक पेड़ था। उस पेड़ के पीछे से कोई उसे काफ़ी टाइम से घूरे जा रहा है। और आयुष मुस्कान से कहता है कि मुस्कान, क्या हम इस जगह में अकेले हैं? तो मुस्कान कहती है, ऑफ कोर्स, यहाँ पर इस वक्त कोई भी नहीं है, हम ही हैं इस जगह पे। और तभी आयुष कहता है कि मुझे नहीं लगता, मैंने किसी को देखा उस जगह पे। मुझे लगता है कि उस पेड़ के पीछे भी कुछ लोग हैं। चलो जाकर मिलते हैं उनसे, दोस्ती बनाते हैं। उस वक्त आयुष की ये बात सुनकर मुस्कान और अभिषेक विश्वास नहीं करते हैं उसका। उन्हें लगता है कि यार, हो सकता है कि आयुष को थोड़ा भ्रम हुआ हो कि वहाँ पर उस पेड़ के पीछे कोई है। असल में उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर भी आयुष वहाँ पर जाना चाहता था, उस पेड़ के पीछे कौन है ये जानना चाहता था। इसीलिए मुस्कान भी उसे कहती है कि ठीक है आयुष, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और जैसे ही वो आगे चलने जाते हैं तो मुस्कान की जो लेस है वो खुली रह जाती है। तो मुस्कान कहती है कि आयुष 2 मिनट रुकना, मैं लेस बांध लेती हूँ। तो शायद आयुष ये बात नहीं सुनता है और वो आगे बढ़ते जाता है। और फिर जैसे ही आयुष उस पेड़ के पास पहुँचता है और उसके पार देखता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। तो पीछे उसके मुस्कान खड़ी थी। तो मुस्कान की तरफ देखता है और कहता है कि मुस्कान यार, तुम सच में सही कह रही थी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। चलो छोड़ो, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई मुझे देख रहा है इसलिए मैं देखने आ गया। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर बैठते हैं कुछ देर और इस खूबसूरत नज़ारे का मज़ा लेते हैं। तो वो दोनों वहाँ पर कुछ टाइम अपना स्पेंड करते हैं। वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे तो एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। और फिर उसके बाद वो जैसे ही जाने वाले होते हैं कुछ टाइम बिता के, तो वैसे ही आयुष जो है वो आगे आगे चल रहा होता है और मुस्कान जो है वो पीछे पीछे चल रही होती है। तभी आयुष को काफ़ी दूर से, जहाँ पर उनका टेंट लगा था, वहाँ से मुस्कान की आवाज़ आती है। तो आयुष पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर मुस्कान तो थी ही नहीं। तो आयुष ये सोचता है कि यार, अभी तो मुस्कान यहीं पे खड़ी थी, तो ये आवाज़ इतनी दूर कहाँ से आई और ये मुस्कान अचानक चली कहाँ गई? आयुष को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुस्कान इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँच सकती है और वहाँ से आवाज़ कैसे लगा सकती है। तो आयुष भाग भाग कर उस टेंट के पास पहुँचता है तो देखता है कि टेंट में मुस्कान बैठी हुई थी। आयुष मुस्कान से कहता है कि मुस्कान, तुम इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुँच गई? तुम तो मेरे पीछे पीछे चल रही थी। तो मुस्कान कहती है कि आयुष, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ गई नहीं, मैं तो जाने वाली थी लेकिन मेरी लेस खुल गई थी और मैंने तुमसे कहा था कि थोड़ा रुको आयुष, मैं थोड़ा लेस बांध लेती, उसके बाद साथ में चलते, लेकिन तुम हो कि आगे आगे चले गए। और आयुष उससे कहता है कि यार, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम
मेरे साथ वहाँ पर बैठी, मेरे साथ प्यार भरी बातें की और तुम मेरे साथ आ ही रही थी कि मुझे तुम्हारी दूर से आवाज़ आई और तभी मैं भाग-भाग कर यहाँ पर आया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पर अगर तुम यहाँ पर हो तो वहाँ पर कौन थी? आयुष कुछ समझ नहीं पा रहा था उस समय उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर मुस्कान और अभिषेक को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आयुष कहना क्या चाहता है। रात काफ़ी हो चुकी थी, सोने का समय हो चुका था और तीनों काफ़ी थक भी चुके थे। तो आयुष, मुस्कान और अभिषेक जो है एक अलग टेंट में सोता है और मुस्कान और आयुष एक साथ सोते हैं। आधी रात हो चुकी थी तो अचानक आयुष की थोड़ी नींद खुलती है और उसे एक आवाज़ सुनाई देता है और वो आवाज़ थी मुस्कान की। आयुष तुरंत उठता है और बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर ठीक उसके सामने मुस्कान खड़ी थी। आयुष फिर से देखकर हैरान हो जाता है। वो ये देखता है कि अरे मुस्कान, तुम बाहर क्या कर रही हो? तुम तो मेरे साथ अंदर सो रही थी। और फिर तभी मुस्कान आयुष से कहती है कि अरे आयुष, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम लोगों से कहा तो था कि मैं थोड़ा दूर टहल कर आती हूँ और तब तक तुम लोग सो गए और तुम अभी ये कैसी बकवास कर रहे हो? मैं कहाँ तुम्हारे साथ अंदर थी, मैं तो बाहर थी। इतना सुनने के बाद आयुष को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है। और तभी उस वक्त अभिषेक उस टेंट से भागते हुए आया और यह कहने लगा कि आयुष और मुस्कान, हमें जल्द से जल्द इस जगह को छोड़कर निकल जाना चाहिए, यही हमारे लिए भलाई होगा। तभी आयुष उससे पूछने लगा कि यार तू क्या रहा है? निकल जाना चाहिए, इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? और तब अभिषेक उससे कहना है कि नहीं यार, तू समझ नहीं रहा है, अभी सब कुछ बताने का टाइम नहीं है, जल्द से जल्द हम यहाँ से निकलते हैं, जल्दी। वो जैसे तैसे अपनी कार लेते हैं और वहाँ पर टेंट वेंट जो कुछ भी सामान था वहीं छोड़ देते हैं और आधी रात को वहाँ से निकल जाते हैं। और काफ़ी मील दूर जाने के बाद अभिषेक बताता है कि असल में आयुष सब कुछ सच कह रहा था। आयुष को मुस्कान के रूप में कोई दूसरी लड़की दिख रही थी। अभिषेक की ये बात सुनने के बाद आयुष और मुस्कान दोनों हक्के बक्के रह गए और वो अभिषेक से ये सवाल करने लगे कि यार तू इतना श्योर होके कैसे कह सकता है कि वो मुस्कान के रूप में कोई और लड़की थी? तो अभिषेक कहता है कि मुझे एक जन का फ़ोन आया और मैंने उन्हें बताया कि मैं इस जगह पे कैंपिंग अपने दोस्तों के साथ करने के लिए आया हूँ और तभी उसने मुझे सावधान किया कि उस जगह को जल्द से जल्द छोड़ दो, नहीं तो हम तीनों में से किसी की भी मौत हो सकती है। जब मैंने उसे वजह पूछी तो उसने बताया कि इस पानवा लेक के पास एक समय पहले एक लड़का और एक लड़की आए थे रहने के लिए। लड़के ने धोखे से उसी नदी के पास लड़की को धक्का दे दिया और लड़की की डूब कर मौत हो गई। और तब से लेके आज तक वो लड़की हर एक कपल को टारगेट करती है। वो लड़की का रूप लेकर लड़के को मारने की कोशिश करती है और उसे परेशान करती है। अच्छा हुआ कि हम तीनों वहाँ से जल्द निकल गए और आज सही सलामत है। दोस्तों, आयुष, मुस्कान और अभिषेक तो इस हादसे से बच गए, लेकिन कभी ना कभी हम किसी न किसी अनजान जगह पर जाकर रुक जाते हैं, लेकिन हमें उसके इतिहास के बारे में नहीं पता होता और हम कुछ ऐसी अनहोनी कर देते हैं जिसके कारण हमें अपनी जान दांव पे लगानी पड़ती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नए खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए डर का माहौल बनाए रखना।